हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 गणित अध्याय 10 वृत्त के उदाहरण और इसके प्रमेय को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसको जो है प्रतिच्छेदित रेखा कहेंगे, किसको स्पर्श रेखा कहेंगे और किसको जो है प्रतिच्छेदी रेखा नहीं कहेंगे। तो देखिए, ये अप्रतिच्छेदित रेखा है, इसको जो है अप्रतिच्छेदित रेखा कहेंगे, यानी कि प्रतिच्छेदित रेखा नहीं है। ठीक है, ये प्रतिच्छेदित रेखा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद कर रही है, तो इसको प्रतिच्छेदित रेखा कहेंगे। ये स्पर्श रेखा है, वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, छेदक रेखा किसे कहते हैं, तो उस रेखा को जो वृत्त को दो पृथक पृथक बिंदुओं पर छेदित करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। और जो एक ही बिंदु पर छेद करेगी वह वृत्त की स्पर्श रेखा। देखिए, वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हो तो इसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन बातों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो है एक मिनट। हाँ, और यहाँ पे देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त की ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती है, एक से अधिक बिंदुओं पर छेदित नहीं करेगी। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए, वृत्त की ये स्पर्श रेखा है, ये भी जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है, और ये P जो है स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को मिला दिया जाए, केंद्र को, तो ये जो त्रिज्या होगी इस स्पर्श बिंदु पर लंब होगी, यही कहा जा रहा है। ठीक है, ये लंब होगा। ठीक, अब इसके बाद जो हम लोग आगे देखते हैं और ये क्या प्रमेय है। अब इसके प्रमेय ये वाला देखिए, 1 नंबर, वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है और इस पर लंब होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। इसी का विपरीत हो गया कि त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाए और वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए, तो वह जो स्पर्श रेखा माने त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है और इस पर लंब होती है, तो वह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद से अब हम लोग जो है प्रश्नावली 1 की कुछ बातों को देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो बिंदु पर प्रच्छेदित करती है, यानी कि बिंदु की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने वाली रेखा को जो है प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, जब दो रहेगा। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को घनिष्ठ बिंदु को जो है क्या कहते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को घनिष्ठ बिंदु को जो है स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है, एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद से हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स को। यहाँ पे देखिए, प्रमेय नंबर 2 कह रहा है, किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। किसी y बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा जाए तो ये जो है स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इसे सिद्ध भी करना है, तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। सिद्ध करना है कि AP बराबर है AQ के, AP बराबर है AQ के। ठीक है, तो AP AQ के बराबर है, ये सिद्ध करना है। रचना करेंगे, OA और OP और OQ खींचिए। OA खींचा गया है, OQ खींचा गया है, OP खींचा गया है, ये रचना हो गया। ऊपर में 1 से हम जानते हैं कि ये जो है ये यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, स्पर्श रेखा है, तो ये जो है एंगल 90 डिग्री का होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो OPA और OQA 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब दो समकोण त्रिभुज OPA और OQA में देखा जाए तो OP बराबर है OQ के, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो त्रिज्याएं बराबर होंगी, और OA और OA बराबर उभयनिष्ठ है, तो OA उभयनिष्ठ है इन दोनों त्रिभुजों में, तो ये भी बराबर होगा, और ये प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो यस से यस, भुजा कोण भुजा
अभिगृहित से ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी CP CT से बराबर होंगे, तो इसलिए ये जो है आपस में बराबर है गए। तो अतः जो है हमने जो है इसे सिद्ध कर दिया कि ये जो है आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और ऊपर दी गई प्रमेय की उपपत्ति से आप यह देख सकते हैं कि ये कोण भी बराबर होंगे। कोण OAP यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। ठीक है, तो हमको फिलहाल में यही सिद्ध करना था, AP बराबर है AQ के, तो ये सिद्ध